हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। मित्रों, रेलवे के प्रैक्टिस सेट की सीरीज में हम लोग हम लोग का ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का है, विश्व में प्रथम रेल कब चली? ऑप्शन है 1815, 1825, 1835 और 1855। मित्रों, इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 1825। कौन सा? 1825। विश्व की पहली ट्रेन मित्रों, विश्व की पहली ट्रेन विश्व की पहली ट्रेन 27, ध्यान दीजिएगा मित्रों, 27 दिसंबर 1825 को चली थी। 27 दिसंबर 1825 को विश्व की पहली ट्रेन चली थी और यह इंग्लैंड में चली थी। कहां पर? इंग्लैंड में चली थी। और कहां से कहां? स्टॉकटन, ध्यान दीजिएगा, एक स्थान है स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक। स्टॉकटन से डार्लिंगटन के मध्य 27 दिसंबर 1825 को विश्व की पहली ट्रेन चली थी। और यह मित्रों भाप से चलने वाली ट्रेन थी। कैसे? भाप से चलने वाली ट्रेन थी, भाप इंजन जनित थी। और इसमें डिब्बों की संख्या 38 थी, 38। और इसने कुल 37 मील की यात्रा तय किया था। 37 मील की यात्रा इसने तय किया था 38 डिब्बों के साथ। और भाप का इंजन था। डार्लिंगटन तक गई थी। स्टॉकटन से डार्लिंगटन जो इंग्लैंड में पड़ता है, समय था 27 दिसंबर 1825 को, जो विश्व की पहली ट्रेन थी। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान और डी हरियाणा। तो ऑप्शन सही है मित्रों, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइन की संख्या सबसे ज्यादा। बात करें 9077, कितना मित्रों? 9077.45 किलोमीटर। 9077.45 किलोमीटर की लंबी रेलवे नेटवर्क है, रेल लाइन का नेटवर्क है। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, इसलिए जनसंख्या भी यात्रा करने वाली सबसे ज्यादा कहां है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न आपका है, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय है कहां पर है? पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। कहां? हाजीपुर। हाजीपुर कहां पड़ेगा? बिहार में पड़ेगा। बिहार में हाजीपुर है। ठीक है, और बिहार में जो हाजीपुर है वो जिला वैशाली के अंतर्गत है। जिला वैशाली में लगता है, वैशाली। ठीक है मित्रों, वैशाली जो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? सबसे पुराना भाप का इंजन पूछ रहा। ऑप्शन दिया है फेरी क्वीन, बी अंतरिम सितारा, सी ओरिएंट एक्सप्रेस, डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसमें ऑप्शन ए सही होगा, फेरी क्वीन। कौन सा? फेरी क्वीन। यह इंजन 1855 में, ध्यान दीजिएगा मित्रों, 1855 में तैयार हुआ था। और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनवाया गया था। और इसे ईस्ट इंडियन रेलवे, ध्यान दीजिए, ईस्ट इंडियन रेलवे हेतु बनाया गया।
किसके लिए बनाया गया था? ईस्ट इंडियन रेलवे के लिए बनाया गया था। और साल 1998 में, ध्यान दीजिएगा मित्रों, साल 1998 में इसे वर्ल्ड का सबसे पुराना भाप इंजन होने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। और 1908 में यह ट्रेन, ध्यान दीजिए, पश्चिम बंगाल के हावड़ा से बिहार, ध्यान दीजिएगा, बिहार तक चली थी। बिहार तक यह ट्रेन चली थी। नेक्स्ट, अगला, हालांकि अंतिम बार एक बार और चलाई गई थी, सिर्फ पर्यटन के लिए चलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट, 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो ऑप्शन है जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस, बी कर्नाटक एक्सप्रेस, सी गोरखपुर कोच्चि एक्सप्रेस, डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों, ऑप्शन के तहत ऑप्शन ए सही होगा आपका, जम्मू तवी, जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस। जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस कुल 70 घंटे 55 मिनट में जम्मू से कन्याकुमारी तक पहुंचती है। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट, 6ठा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती? ऑप्शन है वाराणसी, वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव बनाया जाता है। ऑप्शन बी मुंबई, सी चेन्नई और डी कपूरथला। देखिए इसमें भी बनाया जाता है, इसमें बनाया जाता है, ए, सी और डी में बनाया जाता है, परंतु मुंबई में नहीं बनाया जाता। तो ऑप्शन कौन सा? मुंबई सही है। ठीक है, नेक्स्ट, 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? ए हुबली, बी अहमदाबाद, सी बिलासपुर, डी हाजीपुर। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, अहमदाबाद। अहमदाबाद में रेलवे मुख्यालय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न है, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलन कार्यालय का नाम क्या हुआ? पूर्व उत्तर रेलवे, बी पूर्व सीमांत रेलवे, सी पूर्व पश्चिम रेलवे, डी पूर्व मध्य रेलवे। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा मित्रों। ऑप्शन डी कौन सा है? पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, जैसा कि अभी पिछले प्रश्न में इसकी चर्चा हो गई है। चलिए 8वां प्रश्न है हमारा, इसके बाद 8वां हो गया, 9वां प्रश्न। चलिए, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो ऑप्शन है चेन्नई और बेंगलोर के मध्य चलती है। किसके में? चेन्नई और बेंगलोर के मध्य चलती है। और ट्रेन संख्या 12,639, 12,639 ए ट्रेन संख्या है। ट्रेन संख्या 12,639 और दोनों शहरों के मध्य 362, ध्यान दीजिएगा मित्रों, 362 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। कि यात्रा या फिर आप दूरी भी कह सकते हैं। ये 362 किलोमीटर की दूरी है चेन्नई और बेंगलोर के मध्य। ठीक है मित्रों, जिसमें वृंदावन एक्सप्रेस चलती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, पहिए और एक्सिल बनाने वाली यूनिट, पहिए और एक्सिल बनाने वाली यूनिट कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन ए बेंगलोर, बी कानपुर, सी चितरंजन और डी चेन्नई। मित्रों इसमें ऑप्शन ए सही होगा, बेंगलोर। देखिए बेंगलोर में इससे पहले एक्सल प्लांट जो बेंगलोर में कारखाना है ना, उसे एक्सल प्लांट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और यह एक्सल प्लांट भारतीय रेलवे तथा अंतरराष्ट्रीय रेलवे
दोनों के लिए सेवाएं प्रदान करता है। मतलब कंट्री लेवल पे भी इसका बिजनेस होता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी इसके पार्ट का बिजनेस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 11वां प्रश्न है देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वायु सेवा नहीं भाई, बस नहीं, नौ सेवा ना, नौ परिवहन सेवा नहीं, तो कौन सा? रेलवे। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी रेलवे सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला प्रश्न है हमारा 11 हो गया। 12 नंबर का प्रश्न है भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? ऑप्शन ए 1925, बी 1926, सी 1927, डी 1928। तो ऑप्शन ए सही होगा मित्रों, ऑप्शन ए 1925। ध्यान दीजिए 3 फरवरी 1925 को, 3 फरवरी 1925 को यह ट्रेन चली थी। ठीक है, कहाँ से? मुंबई, वर्तमान नाम भी जानिए बॉम्बे सिटी का, जो मुंबई बॉम्बे सिटी है उसका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से ये कुर्ला हावर तक चली थी। कहाँ? कुर्ला हावर जंक्शन तक चली थी। कुर्ला हावर जंक्शन तक चली थी मुंबई सिटी से, जो वर्तमान नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से कुर्ला हावर जंक्शन तक यह ट्रेन चली थी 3 फरवरी 1925 को। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यह एशिया में संचालित होने वाली प्रथम विद्युत रेलवे थी। ठीक है, जबकि रेल नेटवर्क की दृष्टि से एशिया में दूसरा स्थान भारत का है। प्रथम स्थान जो है वो किसका है? प्रथम स्थान चाइना, एशिया में प्रथम स्थान चाइना का है। विश्व लेवल पे देखेंगे तो भारत का चौथा स्थान है, पहले स्थान पे यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर रूस है और चौथे पे भारत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 13वां प्रश्न हमारा है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है? सद्भावना एक्सप्रेस नहीं, सदा ए सरहद एक्सप्रेस नहीं, रॉयल ओरिएंटल एक्सप्रेस नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी समझौता एक्सप्रेस। कौन सा मित्रों? समझौता एक्सप्रेस सही है। समझौता एक्सप्रेस अमृतसर के, ध्यान दीजिएगा मित्रों, अमृतसर आप जानते हैं, अमृतसर के, ठीक है, अटारी जंक्शन से, अमृतसर के अटारी जंक्शन से शुरू होती है और पाकिस्तान में लाहौर जंक्शन तक चलती है। कहाँ? लाहौर जंक्शन तक ये ट्रेन चलती है जिसका नाम है समझौता एक्सप्रेस, जो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य व्यापार संबंधित और पर्यटन संबंधित यात्रा और यात्रियों को ले जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। हाजीपुर कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर बिहार। कौन सा? बिहार में स्थित है, जैसा कि वैशाली जिला बताया गया है। कहाँ? वैशाली जिला बिहार। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, पंद्रहवां प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? ऑप्शन है 2004 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 2006 में, ऑप्शन
डी 2007 में? आप गेस कीजिए और लगाइए 2004। ऑप्शन ए सही होगा। 2004 में रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किया था। और यह विलेज ऑन व्हील्स परियोजना बजट पर्यटकों को, क्या है? बजट पर्यटकों को जिसमें ग्रामीण पर्यटक आते हैं, ग्रामीण पर्यटकों को, ठीक है, पर्यटन संबंधी सुविधाएं मुहैया कराता है। चलिए, इसमें 2004। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? ऑप्शन नागालैंड, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी मणिपुर। तो मित्रों ये ऑप्शन विसंगत दिया गया है, सब में है, मात्र सिक्किम में नहीं है। कहाँ नहीं? सिक्किम। पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य में रेल मार्ग नहीं है। नेक्स्ट 17 नंबर का प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? तो इसमें 17 का ऑप्शन सी सही होगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में प्रथम ट्रेन चली थी 1853 में, मुंबई से थाड़े के बीच। कुल 34 किलोमीटर की यात्रा इसने किया था। ऑप्शन सही है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। 18वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? मुंबई, दिल्ली, ऑप्शन ए, बी दिल्ली थाड़े, सी मुंबई पुणे, नहीं, ये तीनों ऑप्शन नहीं सही है। ऑप्शन सही है ऑप्शन डी, मुंबई से थाड़े के मध्य। ठीक है। ये सारे प्रश्न मित्रों रेलवे के समस्त एग्जाम के लिए अति इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? बड़ी मात्रा में निर्माण। निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो ऑप्शन इसमें सही है 19 का ऑप्शन ए, पंजाब एवं तमिलनाडु। कहां? पंजाब एवं तमिलनाडु। ऑप्शन ए सही कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट अंतिम प्रश्न है 20वां, नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरू हुआ था? नवंबर 2017 को पूछ रहा है, तो ऑप्शन और भारत एवं बांग्लादेश के मध्य, ध्यान दीजिए, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य। तो ऑप्शन है बांग्लादेश एक्सप्रेस, नहीं, दूसरा बंधन एक्सप्रेस, तीसरा गतिमान एक्सप्रेस, चौथा महाराजा एक्सप्रेस। ऑप्शन बी सही होगा, बंधन एक्सप्रेस। ठीक है। कौन सा सही है? ऑप्शन बंधन एक्सप्रेस इसमें मित्रों सही, बंधन एक्सप्रेस। यह ट्रेन एक साप्ताहिक ट्रेन है। कौन सा? साप्ताहिक ट्रेन है और यह कोलकाता जंक्शन से, कहां? कोलकाता मित्रों, कोलकाता जंक्शन से बांग्लादेश के खुलना जंक्शन तक चलती है। खुलना जंक्शन तक यह ट्रेन चलती है। ठीक है मित्रों, ये रहे आज के हमारे टॉप 20 प्रश्न। अब इसके बाद अन्य प्रश्नों की चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। और वीडियो यदि पसंद आए मित्रों, अगर हमारा मेहनत आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।